ये हंसी मजाक कुछ ही दिनों के चोचले हैं, वे सब अपनी असलियत पे आ जाएंगे। चिड़िया घोंसले से निकल के ना तो पानी में रह सकती है और ना ही मछली पानी से निकल के घोंसले में रह सकती है। सब वक्ती नाटक है। जब श्री राम और सीता अलग हो गए तो ये राम और सीता किस खेत की मूली है। सिर्फ 5 या 6 महीने लगेंगे, देख लेना, खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। कैसी गंदी बात करता है रे पापी। उनकी शादी हो चुकी है तो उनको अलग करना चाहता है। सारी जिंदगी जिनके टुकड़ों पे पलता रहा आज उनके घर के टुकड़े कर देना चाहता है। ऐसे नीच गिरे हुए ख्याल तो किसी दुश्मन के मन में नहीं आ सकते, सिर्फ रावण के मन में आ सकते हैं। ठीक है, यूं समझ लो कि तुम्हारे घर में रवि ने नहीं, रावण ने जन्म लिया है। ये लो बैंगन लायो, बैंगन, फटाफट बैंगन का भरता बना दो। आज भरता खाने को बड़ा दिल कर रहा है। ये तो सड़े हुए बैंगन है। हाँ? और देखो, लो। अब क्या करता, बैंगन चुनकर लाने लगा तो भाजी वाली बोली, ए बबुआ चुनकर लाइयो तो 5 रुपए किलो पड़े। अब 5 रुपए तो अपने बस की बात है नहीं, मजबूरन ये उठा लाया। अगर तुम हर रोज ऐसी तरकारी खाओगे तो तुम्हें ताकत कहाँ से आएगी? क्या करूं मैडम, महंगाई की गरमाई है। आज सुबह बैंगन लेकर गया तो कहने लगी बैंगन में बहुत गर्मी होती है, रोज रोज खाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऊपर से आधे बैंगनों में कीड़े लगे हुए थे। तुम्हारी पत्नी कोई आसमान से उतरी है क्या? कीड़े लगे हुए बैंगन साफ करके नहीं खा सकती? नहीं नहीं मैडम, वो बेचारी तो खा लेती है, लेकिन वो भी तो आखिर इंसान है, उसका भी तो दिल करता है अच्छे अच्छे खाने खाने को। और मैं रोज बैंगन लटकाए चला जाता हूँ। जब से मैंने शादी की है एक दिन भी उसको मुर्गी लाकर नहीं खिला सका। अब मैं क्या करूं, मुर्गी आती है 30 रुपए की, वो भी इंग्लिश, बिना मजे की। देसी लूं तो और भी महंगी। अब जब तक आप बोनस नहीं देंगी या पगार नहीं बढ़ाएंगी, मैं मुर्गी तो क्या कौवा भी नहीं खरीद सकता। मतलब तुम चाहते हो कि मुर्गी खरीदने के लिए मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूं? ठीक है, इस महीने से तुम्हारी पगार 200 रुपया बढ़ा देती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी वेरी मच। नहीं, तुम सबके पगार नहीं बढ़ाए, सिर्फ तुम्हारे लीडर के बढ़ाई है। ये कैसे हो सकता है? क्या लीडर ही सिर्फ इंसान है, बाकी इंसान नहीं है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या इनको भूख नहीं लगती? सब इंसान है, सबको भूख लगती है, लेकिन लीडर की जिम्मेदारी दूसरे इंसानों से ज्यादा होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप दूसरों को छोड़ मुझे अकेले की पगार बढ़ाएंगी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें प्रमोशन दी जा रही है। इस फैक्ट्री में मुझसे ज्यादा सीनियर और बुजुर्ग लोग हैं। प्रमोशन का पहला हक उनका है, मेरा नहीं। चलो तो सारे कामों को साथ लेकर चलो, अकेले नहीं। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। थैंक यू। आज की इस मीटिंग बुलाने का मेरा मकसद था कि मालिक और मजदूर के संबंध पर रोशनी डाली जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिक और मजदूर के बीच दोस्ताना माहौल पैदा होने के बजाय खींचाव पैदा हो रहा है। आप सही फरमा रही हैं। ये फासला मजदूर खुद बढ़ा रहे हैं। उन्हें हमारी मुश्किलों और समस्याओं की कोई परवाह नहीं। मजदूरों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर कभी आपने उनकी समस्याओं पर गौर किया है? उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मुझे यही डर था कि एक दिन कहीं बहकावे में आकर तुम्हारे ख्यालात न बदल जाए, और वही हुआ। और उसका कारण है तुम्हारे पति। कहीं भूल कर भी तुमने मजदूरों को बोनस दे दिया तो मजबूरन हम सब लोगों को बोनस देना पड़ेगा, जो हम सब लोगों के लिए नुकसान की बात हो। आप हमारे चैम्बर की प्रेसिडेंट हैं, आपको मालिकों के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। सीता देवी, इन मजदूरों की मांग कभी खत्म न हो। एक पूरी करो तो दूसरी के लिए आवाज उठाने लगेंगे कि तनख्वाह बढ़ा दो। तनख्वाह बढ़ा दी तो कहेंगे महंगाई भत्ता दो, बोनस दो, घर का किराया दो। अब क्या क्या दे? सीता देवी, मजदूर भूखा शेर है और बोनस हमारा खून है। अगर एक बार ये खून उनके मुंह को लग गया तो ये भूखा शेर हम लोगों को चीड़ फाड़ कर खा जाए। तुम लोगों को ना तुम लोगों की पगार बढ़ेगी और ना ही तुम लोगों को बोनस मिलेगा। अरे ये कौन सी नई बात है? हम मजदूरों ने जब से इस दुनिया में जन्म लिया है, तुम कुर्सी पर बैठने वालों की जुबान से यही सुन रहे हैं। मेरा नाम क्यों लेते हो भाई? मैं क्या हूँ? मेरे बस एक कपड़े देके तुम लोग ये सब। बस हमें सब मालूम है कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा दुश्मन है। तुम भी फंस गए चाचा, मुझे कांटों में घसीट रहे हो।
मैं क्या हूं, मेरी बिसात क्या है? मैं तो एक मोरे की तरह कुर्सी पे बिठा दिया गया था, एक लाउड स्पीकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं तुम्हारे खिलाफ बातें मुझसे कहलवाई जा रही थी। आवाज मेरी होती थी लेकिन अल्फाज मालकिन के हुआ करते थे। मैं एक कठपुतली की तरह था जिसकी डोरी मालकिन के हाथ में थी, जो जब जी चाहे जैसे चाहे घुमा देती थी और मैं घूम जाया करता था। असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा हीरो राम तुम लोगों की हमदर्दियों में बड़ी गर्मी दिखाया करता था शादी से पहले। अब क्या हुआ? शादी के बाद क्या हुआ? वो गर्मी, वो आवाज कहां गई? है कोई जवाब तुम लोगों के पास? रवि बाबू ठीक कह रहे हैं। अब आगे सुनो। सीता ने मुझे ठुकरा कर राम से शादी क्यों की? है कोई जवाब तुम लोगों के पास? अरे भाई मैं तुमसे पूछता हूं, है कोई जवाब? बताओ। अरे भाई ये बहुत गहरी चाल है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स इन बिजनेस। राम मजदूर यूनियन का लीडर है, सारे मजदूर उसकी मुट्ठी में है। तो सीता ने सोचा कि अगर वो राम से शादी कर लेगी तो सारे मजदूर उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग सीता देवी के ऑफिस गए थे? हाँ गए थे, किस सिलसिले में? अपने बोनस के बारे में पूछने के लिए। और वहाँ कीड़े खाए हुए बैगनों की बातें होती रही। कीड़े खाए हुए बैंगनों का बोनस से क्या संबंध है? एनीवे, और क्या बात हुई? मुर्गी के बारे में। शाबाश 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 मेरे भाई। बात करने गए थे बोनस की और जिक्र लेके बैठ गए मुर्गी का। अच्छा बताओ, सीता देवी ने कुछ पगार बढ़ाने की बात की थी? हाँ, मगर किसकी? तुम लोगों की नहीं, राम की। मगर राम ने तो पगार बढ़ाने से इनकार किया है। हाँ, यस यस, यही तो चाह रहा हूं मेरे भाई। करोड़पति बीवी का शोहर 200 रुपया महीना पगार बढ़ाकर क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? अरे भाई मैं तो कहता हूं कि राम को तो पगार की जरूरत ही नहीं। अरे उसने अपनी पगार बढ़ाने के लिए इनकार नहीं किया था। इनकार किया था तो तुम लोगों की पगार बढ़ाने के लिए। अरे राम राम, हम सीधे साधे आदमी लोग हैं, ये चाल और गहराई को क्या समझे? ये सच है कि रवि बाबू को हमने अब तक अपना दुश्मन समझा है और अपने खिलाफ। भाई यही तो बदकिस्मती है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक तरफ तो सीता देवी मुझ पर भरोसा नहीं करती और दूसरी तरफ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। खुदा खैर करे। क्या बात है, कुछ भाई लोगों के चेहरों पर बगावत का रंग नजर आ रहा है। इंतजार करते करते हमें बहुत देर हो गई है। हमारी मांगें सारी की सारी 1-2 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, वरना याद रखो हम में से कोई भी काम पर नहीं जाएगा। हाँ, तुम जा सकते हो क्योंकि इस फैक्ट्री की मालकिन तुम्हारी बीवी है। क्या कहा? एक मिनट, अगर तुम्हारी मेरे बारे में यही राय है तो सरासर गलत है। मेरी जाती जिंदगी का मेरी नौकरी से कोई संबंध नहीं। हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? एक मुद्दत से हम लोग बोनस की मांग कर रहे हैं, आपकी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। अब हमें क्या करना चाहिए ये आपके फैसले पर निर्भर है। ऑल राइट, फिलहाल हमारा ये फैसला है कि हम आपको बोनस नहीं दे सकते। नहीं दे सकती? मगर क्यों? क्योंकि इस साल कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान? हाँ, ऑडिटर साहब इन्हें समझाइए। हाँ, इस साल कंपनी को कई लाख का नुकसान हुआ है। चलिए मान लिया कि आपकी कंपनी को इस साल नुकसान हुआ, लेकिन इससे पहले तो कंपनी फायदे में चल रही थी। उन फायदों का हमें बोनस दिया जाए। वो तमाम फायदे इस साल के नुकसान में खत्म हो गए। आपका ये जवाब इनकम टैक्स वालों के लिए ठीक रहेगा, हम लोगों के लिए नहीं। अकाउंट्स तैयार हो जाने दीजिए, उसके हिसाब से जो बोनस निकलेगा आप लोगों को दे दिया जाएगा। कौन से अकाउंट? जो इस साल के नुकसान के बलबूते पर तैयार किए जाएंगे? हाँ, वही अकाउंट। फिर तो नतीजा साफ जाहिर है कि आप कंपनी का नुकसान दिखाकर हमें बोनस देने से इनकार कर देंगी। अपन ऐसा झूठा और बनावटी अकाउंट को नहीं मानता। शराब, पहले तमीज से बात करना सीखो। इस कंपनी ने आज तक ना कभी झूठे अकाउंट बनाए हैं ना कभी बनाएगी। मैडम, आप खामखा गर्म हो रही हैं। हमें मालूम है कि पिछले साल हमारे माल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था और मार्केट में हमारे माल की मांग भी ज्यादा थी। मगर खर्चे आमदनी से ज्यादा हुए थे। मगर क्यों? कौन जिम्मेदार है उनका? माना कि आपने अकाउंट में कोई गोलमाल नहीं किया, लेकिन अकाउंट में गोलमाल हुआ जरूर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए पहले इनका पता लगाइए और फिर इंसाफ से जो हमारा बोनस है हमें दीजिए। मैडम, आज हमें मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि मजदूर की जिंदगी महंगाई और तंगदस्ती के पाटों में गेहूं की तरह पिस कर रह गई है। गुरबख्श की मिसाल लीजिए, ये अकेला घर में कमाने वाला है,
दो बूढ़े माँ बाप हैं, 4 बच्चे हैं और 2 जवान बहनें हैं। इतनी कम तनख्वाह में ये इनका पेट नहीं पाल सकता। उनकी दूसरी जरूरतें पूरी करना तो दूर की बात है। तो क्या आपका मतलब है कि यहाँ आप काम अकेले करेंगे और तनख्वाह हम आपके पूरे घर वालों को देंगे? नहीं, तनख्वाह मत दीजिए, मगर प्यार से हमारे सर पर हाथ रख दीजिए। हमारे दुख देखिए, हमारे घरों में आंसुओं का सैलाब देखिए। मुझे आप लोगों के दुख और आंसुओं से कुछ लेना देना नहीं। तनख्वाह आपको आपके काम की मिलेगी, समस्याओं की नहीं। That's all. शांता, शांता जी? वो जरा घड़ी में कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। क्यों? किस लिए? वो कल तुम्हारी बहू की फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा हड़ताल करने वाला है। हड़ताल? हाँ, और बंदोबस्त के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, तो मुझे तो जल्दी जाना ही पड़ेगा ना। सीता, कल सुबह जल्दी उठ सकती हो? क्यों? कल से हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक शुरू होने वाली है। सबसे पहले मुझे पहुंचना होगा। 5 मिनट जगा देना। हेलो, दिस इज 6141-314। सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए। थैंक यू। हेलो, एस, थैंक यू। सुनिए, सुनिए, कॉफी। 5 बज गए? नहीं, और 15 मिनट बाकी है। बस हो गया क्या? हाँ। शाम उठ गया? वो अकेला क्यों? दोनों पार्टियां जंग पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। सीता, मैं जा रहा हूं। सुनिए, एक बात कहो। कहो। मालिक और मजदूर के झगड़े में अक्सर देखा गया है कि लीडर ही कुचला जाता है। इसलिए कोई कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि घर में तुम्हारी बीवी भी है। तुम्हारे मजदूरों को तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं जितनी उसको है। सुनिए, वहां कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो गई तो सख्ती मत करना। देखो, ऐसे मामलों में दोबारा मुझे कभी सलाह नहीं देना। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे मालूम है क्या करना। मिस्टर राम, ये नारे लगाने या हड़ताल करने की जगह नहीं। सर, असल में ये हड़ताल नहीं है। हम 1 घंटे के लिए अपनी आवाज मालिक के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जैसी फैक्ट्री का वक्त हो जाएगा हम सब अपने अपने काम पर चले जाएंगे। और इस 1 घंटे के दौरान न कोई अपनी जगह से हिलेगा, न कोई हंगामा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ओके, कैरी ऑन। मजदूर यूनियन